कछु दिनन के बाद द्रौपदी नारे कुआ पे आई। जन जल को भर लो घड़ा रे शीस पे धर लो भाई। अरे कर रस्सी की घड़ी देर न करी कंधा लटकाई। अरे कर रस्सी की घड़ी देर न करी कंधा लटकाई। जत झटपट घर को चले दई रे न देर हुआ रे लगाई। द्रौपदी ने जल का घड़ा भर लिया, झटपट लेकर के चली है घर के लिए। और जैसे ही नेक कुआ पे से हटी, मगर क्या हुआ, जतो चलते अगारू बढ़ के है वो तो खड़ो के लमे अड़ के है जतो। अरे वो तो बोलो अरे अकड़ के है जय हो काल करके है वो तो। एकदम से द्रौपदी जैसे ही जल लेकर के चली, मार्ग में वो 60,000 हाथी की ताकत वाला दानव वो कीचक मिल गया। एकदम से कहने लगी मामा जी नमस्ते। कीचक कहने लगा लड़के नमस्ते कर रही है, शायद तू नहीं जानती। और तेरा पति कैसा है जो तुझसे पानी भराता है, कितना काम करती है तू। और कीचक बोला, क्या बोला द्रौपदी से, तोए मिलो कसाई कंथरी कदर मैं तेरी जानी। कदर न तेरी जानी। और कितनी सुंदर नारी भराए रहो तो पे पानी। मेरी नारे हमारे घर को तुम चलियो, कैसा तुझसे नौकरी करा था, चल मेरे यहाँ, हजारों दासियां तेरी सेवा में खड़ी रहेंगी। द्रौपदी कहने लगी दुष्ट पापी, शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं वो जलती हुई ज्वाला हूं। एक लपट भी तेरी तरफ निकल गई तो दुष्ट पापी तू जल करके राख हो जाएगा, इसलिए मुझे क्यों परेशान करता है, हट जा। और द्रौपदी कहने लगी तुझे नहीं मालूम मेरे पास 5 गंधर्व हैं, मेरे साथ में मेरे 5 पति हैं, और 5 पतियों को अगर मालूम पड़ गया तो दुश्मन तेरी हड्डी भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस तरह की बात कर रहा है। सोई कीचक कहने लगा, बोला तू अपने 5 पति बुला, पहले उन्हें देखता हूं। और कीचक बोला, अरे तू 5 धबल बुलाए ले। अरे तू 5 धबल बुलाए ले, और उन्हें कपल मेरो अंजवाए ले। कीचक बोला, अरे चिन्ना
दीपक को चलती हवा बंद हो जाए। एकदम से कीचक कहने लगा, बोला और द्रौपदी जैसी चली है तैसे ही दुश्मन ने क्या किया, जाने पकड़े सर के केसरे धरन पे दुखिया पटकी। जाने पकड़े सर के केसरे धरन पे दुखिया पटकी। और कहा कहे समझाए रे चुरी है जाकी चटकी। महाराज हाथ एक दो दुश्मन ने मार और सीना झपटी करी नार को चला डालो भार। और मुरली के बजैया श्याम कहाँ पे तू अब सोई गो है, ओ बंसी के बजैया श्याम नार चोरे में लुट रही है। एकदम से जो कीचक ने पकड़ के जमीन पर पटका, कहा सोई एकदम द्रौपदी कहने लगी, नहीं रुक जाओ। अब उसे पागल बनाने लगी, सोचने लगी मेरी लाज कैसे बचेगी, ये दुष्ट पापी है, मैं इससे लाज बचाऊंगा अपनी। और एकदम से कहने लगी रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें तो बड़ी ताकत है और हमने तो तुम्हें वहां आंगन में देखो तभी तुमसे प्यार रहेगा, हम तो तुम्हें अजमाए रही हती देखे तुम में ताकत है कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं। कीचक कहने लगा देख ली ताकत, चलो हमारे साथ। द्रौपदी कहने लगी अभी नहीं, अभी सब लोग देखेंगे, मैं अपने पांचों पतियों को बहका करके आऊंगी और शाम को गांव से बाहर जो मठिया उसी मठिया में मिलूंगी। द्रौपदी बोली क्या, अरे मैं पांचों पति बहकाऊं, पांचों पतियों को बहका कर तुम्हारे पास आऊंगा। अरे मैं पांचों पति बहकाऊं और सौगंध आपकी खाऊं और संध्या को मठिया में आऊं। एक बात याद आई, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में समय। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लयो, एक दिन भीलन ने लूट लए वन में। अरे एक दिन दूल्हा पाल की चढ़ो जा और एक दिन चिता जले काऊ वन में। अरे लला मुन्ने से घमंड मत करिए, सूरज के 3 पल होते एक दिन में। अब तो कहने लगी मैं 5 पतियों को बहका करके आऊंगा। कीचक कहने लगा सही कह रही हो, अगर नहीं आई तो समझ लो अब की बार मिलोगी तो तुम्हारी मौत होगी, उठा के जमीन से पटक दूंगा, एक ही बार में दम निकल जाएगी। और द्रौपदी कहने लगी जरूर आऊंगा। द्रौपदी चली है और ये अब द्रौपदी वहां से चली। द्रौपदी जब चली है मेरे भगवत प्रेमियों और आकर के धर्मराज के पास आई,
युधिष्ठिर महाराज के पास आई और आकर के रोने लगी, कहने लगी महाराज, राजा के साले कीचक ने कुआं पर हमारी बड़ी इंसल्ट की है। रात्रि 8 बजे का वायदा करके अपनी इज्जत को बचा लाई हूं। आप चले जाओ और उस दुष्ट को परनारी से प्रेम करने का मजा चखा दो। धर्मराज कहने लगे पागल हो गई हो। क्या बोले धर्मराज? अरे मन में धीरज धरो, सबर करके दिल को डांटो। युधिष्ठिर महाराज पांचाली से बोले, अरे मन में धीरज धरो, सबर करके दिल को डांटो। विपदा को थोड़ो समय डुबक के मेलन में काटो। पाठ गौ छूट खाए रहे घर घर की रोटी। धर्मराज कहने लगे थोड़ा समय और रह गया है, डुबक के महलों में काट लो। दुर्योधन ने पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास काटना होगा। कहने लगी अब क्या होगा? द्रौपदी जाकर के कहां पहुंची? निकुल और सहदेव के पास। निकुल और सहदेव गायों को चरा करके लाए थे। कहने लगी महाराज, राजा के साले ने कीचक ने हमारी बड़ी इंसल्ट की है। रात्रि 9 बजे का वादा करके अपनी इज्जत को बचा लाई हूं। आप चले जाओ और उस दुष्ट को परनारी से प्रेम करने का मजा चखा दो। निकुल और सहदेव कहने लगे सब दिन गैयन के पीछे भाजता है हम। 60,000 हाथी की ताकत है हमें कीचक में, और कौ मठिया में पहुंच गए तो मारे मारे घूसन के माए हमारे तो हड्डी को सुरमा बना देगा। उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद में अर्जुन के पास पहुंची है। अर्जुन लड़कियों को नाच गाना सिखा रहे थे। औरत के भेष में थे अर्जुन, साड़ी पहने हुए थे और लड़कियों को नाच गाना सिखा रहे थे। तब तक द्रौपदी पहुंची। द्रौपदी को देख करके दूर से ही अर्जुन कहने लगे सुभद्रा तुम इनको सिखाना और मैं देखता हूं। जा करके अकेले में मिले अर्जुन पांचाली से और कहने लगे कहो हो तो ठीक, कुशल तो है? द्रौपदी कहने लगी महाराज कुशल ही तो नहीं है। राजा के साले कीचक ने हमारी इंसल्ट की है और तुम चले जाओ और जाकर के परनारी से प्रेम करने का मजा चखा दो उस दुष्ट को। रात्रि 9 बजे का वादा करके मैं अपनी इज्जत को बचा लाई हूं। अर्जुन कहने लगे पागल हो गई हो तुम। अरे हमारा गांडीव छेकुरा के पेड़ पर है और मल्ल युद्ध में जानता नहीं हूं, हथियार मेरे पास है नहीं, भला हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? जो अर्जुन ने मने करी है। अब तो द्रौपदी की सारी आशाएं टूटने लगी और द्रौपदी रोने लगी। क्या कर रही है? अर्जुन ने नाई कर दई रे भरी न भैया आमी।